जय श्रीमन्नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 12वें अध्याय की कथा। तो मित्रों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को सभी के पास शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। प्रिय बंधुओं, कल आपने पिछले अध्याय में 11वें अध्याय की कथा श्रवण की। प्रिय बंधुओं, आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके हमारे YouTube चैनल पर विष्णु पुराण के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। वहां आपको विष्णु पुराण अंश 1 और विष्णु पुराण अंश 2 के नाम से प्लेलिस्ट तैयार है। तो आइए प्रिय बंधुओं, वीडियो प्रारंभ करते हैं, कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पाराशर जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है, जिसमें वाम तथा दक्षिण ओर कुंद कुसुम के समान श्वेत वर्ण 10 घोड़े जुते हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नागवीथि पर आश्रित अश्विनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान जिनकी किरणों के भी घटने बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनीश्वर, सूर्य के समान संदर्भों में समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर एक कल्प पर्यंत तक खींचते रहते हैं। हे मैत्रेय, सूर्यगण के पान करते रहने से क्षीण हुए कला मात्र चंद्रमा का प्रकाशमय सूर्यदेव अपनी एक किरण से पुनः पोषण करते हैं। जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं, उसी क्रम से जलापहारी सूर्यदेव उन्हें शुक्ला प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 33,3333 देवगण चंद्रस्थ अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करके उनकी अमा नामक किरण में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्ष लता आदि में निवास करता है और तदनंतर क्रम से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि के चंद्रमा की स्थिति के समय अमावस्या को जो उन्हें काटता है अथवा उसका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। केवल 15वीं कला युक्त यत्किंचित भाग के बच रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितृगण मध्योन्तर काल में चारों ओर से घेर लेते हैं। हे मुने, उस समय उस द्विकलाकार चंद्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला का वे पितृगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस सुधामृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौम्य वहिर्षद और अग्निश्वाता 3 प्रकार के पितृगण 1 मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पितृगण की पुष्टि करते हैं तथा अमृत में शीतल जल किरणों से लता वृक्षादि का और लता औषधि आदि उत्पन्न करके तथा उनकी चंद्रिका द्वारा आह्लादित करके वे मनुष्य, पशु एवं कीट पतंग आदि सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्नि में द्रव का बना हुआ है और उसमें वायु के समान वेगशाली 8 पिंगस वर्ण घोड़े जुते हुए हैं। बरुथ, अनुकर्ष, उपासंग और पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अति शोभायमान सुवर्ण निर्मित महान रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए पद्मराग मणि के समान
अरुण वर्ण 8 घोड़ों से युक्त है, जो 8 पांडुरवर्ण घोड़ों से युक्त सुवर्ण का रथ है। उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर के मंदगामी शनिश्चर जी धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रथ धूसर मटियाले वर्ण का है, जिसमें भ्रमर के समान कृष्ण वर्ण 8 घोड़े जुते हुए हैं। हे मैत्रेय, एक बार जोत दिए जाने पर वे घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। चंद्र पर्वों अर्थात पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य से निकल करके चंद्रमा के पास आता है और सौर पर्वों अमावस्या पर यह चंद्रमा से निकल करके सूर्य के निकट जाता है। इसी प्रकार केतु के रथ के वायु वेगशाली 8 घोड़े भी पुआन के धुएं की सी आभा वाले तथा लाख के समान लाल रंग के हैं। हे महाभाग, मैंने तुमसे यह 9 ग्रहों के रथों का वर्णन किया। ये सभी वायुमयी डोरे से ध्रुव के बांधे हुए रहते हैं। हे मैत्रेय, समस्त ग्रह नक्षत्र और तारागण वायुमयी रज्जु से ध्रुव के समान बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं, जितने ही वायुमयी डोरियां हैं, उनसे बंधकर वे सब स्वयं घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोलू को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण वायु से बंधकर घूमते रहते हैं। क्योंकि इस वायु चक्र से प्रेरित होकर के समस्त ग्रहगण अकाल चक्र बनेती के समान घूमते रहते हैं, इसलिए यह प्रवाह कहलाता है। जिस शिशुमार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहाँ ध्रुव स्थित है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब तुम उनकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पाप कर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है, तथा आकाश मंडल में जितने तारे जिसके आश्रित हैं उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उत्तानपाद उसकी ऊपरी की हनु थोड़ी है और यज्ञ नीचे की तथा धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। जिसके हृदय देश में नारायण है, दोनों चरणों में अश्विनी कुमार हैं तथा जंगाओं में वरुण और अर्यमा हैं। संवत्सर जिनका शिशन है, मित्र ने उनके अपान देश को आश्रित कर रखा है तथा अग्नि, महेंद्र, कश्यप और ध्रुव पुक्ष भाग में स्थित हैं। शिशुमार के पुक्ष भाग में स्थित ये अग्नि आदि 4 तारे कभी अस्त नहीं होते हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी, ग्रहगण, दीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियों का तथा जो जो उनमें बसते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब इसे संक्षिप्त से फिर सुनो। हे विप्र, भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है, उससे पर्वत तथा समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। हे विप्रवर, तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियाँ और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही हैं तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र वे ही हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वे सर्वमय हैं, परिच्छिन्न पदार्थाकार नहीं हैं। अतः इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि वेदों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विकास मानो। जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर के
संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष के फलस्वरूप पदार्थ भेदों की प्रतीति नहीं होती। हे द्विज, कोई भी घटादि वस्तु है ही कहाँ। आदि मध्य और अंत रहित नित्य एक रूप चित्त ही हो सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु पुनः पुनः बदलती रहती है, पूर्ववत नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है। देखो, मृतिका ही घट रूप हो जाती है और फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्णरज और रज से अणुरज हो जाती है। तो फिर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्मस्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखती हैं। अतः हे द्विज, विज्ञान से अतिरिक्त कभी कोई ऐसी पदार्थ आदि नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया जाता है। यह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निशोक और लोभादि समस्त दोषों से रहित है। वहीं एक सत्य स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव है, जिससे पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। जिस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थ का वर्णन किया है, केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और असत्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार मात्र है, उस त्रिभुवन के विषय में भी मैं तुमसे कह चुका हूँ। इस ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त मैंने कर्म मार्ग संबंधी यज्ञ, पशु वहनी समस्त ऋत्विज, सोम, सुरगण तथा स्वर्ग में कामना आदि का भी दिग्दर्शन करा दिया। भूलोक आदि के संपूर्ण भोग इन कर्म कलापों से ही फल हैं। यह जो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत लोकों का वर्णन किया है, उन्हीं में जीव कर्मवश घूमा रहता है। ऐसा जानकर इससे अतृप्त हो मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ध्रुव, अचल एवं सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सर्वदेवी देवतान की जय। प्रिय बंधुओं, विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 12वें अध्याय की कथा विराम हुई। मित्रों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी जरूर लगी होगी। तो कृपा करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।